हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकराचार्य श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी, पहला शाही स्नान पूरा हो चुका है। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है और तमाम इन व्यवस्थाओं को जी नहीं, ऑफिशियल डाटा जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है वो 3.5 करोड़ का है। आप ट्वीट चेक कर सकते हैं। 3.5 करोड़ लोगों के स्नान करने का दावा किया जा रहा है। बहुत वृहद इंतजाम, और इस इंतजाम को लेकर सरकार की वाहवाही भी हो रही है। आपने क्या कुछ देखा इस कुंभ में, कैसे इंतजाम है, और पहले स्नान के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो इंतजाम के लिए यहाँ आते ही नहीं हैं। हम तो यहाँ पे धार्मिक लाभ यहाँ का लेने के लिए और जितना हो सके त्याग तपस्या का जीवन बिताने के लिए आते हैं। इसलिए क्या व्यवस्था है क्या नहीं है इस पे हम न तो बोलते हैं और न तो ध्यान देते हैं। अच्छा ही है, व्यवस्था अगर मुख्यमंत्री जी ने की है तो उनको करना चाहिए। उनके प्रदेश की जनता ज़्यादा संख्या में, वैसे तो पूरे देश के और विश्व के लोग आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुतायत हैं, स्वाभाविक है, और उनका क्षेत्र है, उनको करना चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो अच्छा ही किया है, लेकिन हम व्यवस्था पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम फोकस ये कर रहे हैं कि जो गंगा जी की धारा है वो धारा एनजीटी कह रही है कि स्नान और आचमन योग्य नहीं है, और आदित्यनाथ जी चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि कुछ लोगों की तो इस तरह का दुष्प्रचार करने की आदत हो गई है। हमने यहाँ पर आने के बाद मांग किया कि मेलाधिकारी जी जरा अलग अलग घाटों से सैंपलिंग कर दें और उसकी टेस्टिंग करके ये बात सार्वजनिक कर दें कि सब ठीक है, क्योंकि एनजीटी ने ऐसा एक वो आदेश पारित कर दिया था जो अखबारों में छपा। तो इसके जवाब में वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ऐसी आदत हो गई है। इसके जवाब में क्या उनको एक टेस्टिंग करा करके अगर सब कुछ ठीक था तो उसका परिणाम जाहिर नहीं करना चाहिए था? आपने स्नान किया, क्या आपको लग रहा है कि गंदगी है? भाई, हमें तो गंदगी रहे तब भी हमारी तो मजबूरी है ना, क्योंकि हम गंगा के स्नान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो भी होगा हम तो स्नान करेंगे ना। हमारे सफाई व्यवस्था ठीक? हमारे तो लोग जा रहे हैं, हमको तो वीडियो ला करके दिखाया लड़कों ने कि गंदगी बहती चली जा रही है, सफेद सफेद फैन पूरा बहता चला जा रहा है। यहीं हमारे पीछे 100 मीटर की दूरी पर घाट है, आप जाके देख लीजिए, लेकिन वो आप नहीं करेंगे। हम जानते हैं गंगा निर्मल नहीं हुई। भाई, हम तो कह रहे हैं कि हमारे लड़के जा करके वीडियो ला के दिखाते हैं, रोज हमको गंदगी दिखा रहे हैं, और एनजीटी ने अलग से कहा ही हुआ है। और हमने जब मांग की मेलाधिकारी से कि आप गंगा जी के जल और यमुना जी के जल की परीक्षा करके जितनी दूर में आपका कुंभ क्षेत्र है अलग अलग घाटों से सैंपलिंग कर दीजिए और उसकी जांच करा करके पब्लिक रिपोर्ट कर दीजिए, तो वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या छुपाना है उनको? ये हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ आए थे गंगा नहाने, यहाँ सुविधा भोगने और इनके सड़क पे चलने नहीं आए थे। ठीक है, वो भी किया, वो अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन असली जो चीज़ है, हाँ, गंगा का निर्मल अविरल जल तो वो उपलब्ध हो जाए। नहीं हुआ ये भी हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो बातें हैं, जांच करके रिपोर्ट आती तो हम कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कराया ही नहीं और बल्कि कह दिया कि कुछ लोगों की तो आदत हो गई है। तो बड़ा खराब लगा। आपने आधा दर्जन से ज्यादा कुंभ में स्नान किया, उससे ज्यादा ही। किस मुख्यमंत्री की व्यवस्था आपको बेहतर लगती है? 2013 में बेहतर थी, 19 में बेहतर है, या 25 वाली ज्यादा बेहतर है? किस सरकार, किस चीफ मिनिस्टर का इंतजाम बेहतर लगा आपको? श्रद्धालुओं के क्योंकि आपको इंतजामों से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों की तादाद में आते हैं, फिर किसका इंतजाम बेहतर? देखिए, हम तो जब आए हमने देखा कि जो जिस समय मुख्यमंत्री था उसने अपना सर्वस्व लगाया और यहाँ की व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया। तो किसी भी मुख्यमंत्री ने यहाँ की उपेक्षा की हो ऐसा हमने अपने जीवन में नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव के टाइम में व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हाँ, नहीं थी। आप लोग ही रिपोर्टिंग करने वाले हो, निकालिए, पूरा आर्काइव से निकालिए। आप ही लोग दिखाते थे कि सब अच्छा है, आप ही लोग उनको कवर करते थे। हम वो भी जब समय देखे हुए हैं, हमसे मत बताइए। जिस समय जो रहता है आप लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और बाकी की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं। उस समय आपने उनकी भी बहुत प्रशंसा की थी, उनको भी संतों महंतों ने खूब आशीर्वाद झकझोर करके दिया था। वो सब रिपोर्ट है और आपके आर्काइव में भी है। और अगर इसी बात पर बात छिड़ जाए तो हम सब निकलवा करके दे देंगे। हर समय हर व्यक्ति ने किया और उस समय उनकी भी खूब प्रशंसा आप लोगों ने की थी और इनकी भी कर रहे हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी एक ही बात थी कि गंगा का जल स्नान और आचमन योग्य नहीं है, ऐसा एनजीटी ने कहा है। हमें इस समय का वर्तमान प्रशासन दिखा दे, लेकिन वर्तमान प्रशासन को शंकराचार्य जी कुछ कह रहे हैं, तो क्या इतना जांच करा के हमको एक रिपोर्ट नहीं दिखा सकता था यहाँ का प्रशासन? कि क्या केवल हमको टेंट दे करके और केवल हमको शौचालय और
तंबू दे करके वो चाहता है कि हम प्रसन्न हो जाएं? हम चाहते थे यहाँ के प्रशासन से, क्या एक शंकराचार्य प्रयाग में आया और वो प्रशासन से एक चीज चाहता है, क्या प्रशासन उसका संज्ञान नहीं लेगा? हमने लिखित दिया है, लिख करके प्रस्ताव हमने परम धर्म संसद में पारित किया, हमने लिख करके पत्र भेजा, क्या मेला अधिकारी इतना संज्ञान नहीं ले सकते? क्या हमारे पास एक आदमी या टेलीफोन नहीं कर सकते हैं कि आपकी जो मांग है उस पर हम काम कर रहे हैं? महाराज जी, इस वक्त कुंभ में बहुत ज्यादा लोग वायरल हैं और बड़ी तस्वीरों की चर्चा चल रही है। एक महामंडलेश्वर की शाही सवारी में एक महिला के शामिल होने का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्हें कोई सबसे खूबसूरत साध्वी का दर्जा दे रहा है, लेकिन क्या आपके हिसाब से किसी महामंडलेश्वर की सवारी में, किसी शाही सवारी में किसी महिला का जिसने दीक्षा ना ली हो उसको बैठाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, स्नान कराया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि कौन महिला है कौन पुरुष है, प्रायः हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तो एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति है, क्योंकि हमें महिला और पुरुष के शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो व्यक्ति के बातों से लेना देना। अब वो महिला है कि पुरुष है, जो महामंडलेश्वर जी हैं उनकी सवारी में भी अगर कोई बैठ गया या बैठ गई तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शिष्य वर्ग भी कभी कभी ऐसा भाव वाला होता है, तो आचार्य अनुग्रह करके उनको कहता है अच्छा आ जाओ, तो बैठा लेते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसमें है कि गेरुआ कपड़ा पहना गया और गेरुआ कपड़ा अब उतार दिए जाने की बात चल रही है। बिना दीक्षा के गेरुआ कपड़ा नहीं पहन सकता कोई, और अगर पहनता है तो गेरुआ कपड़ा, जैसे देखिए हमने पहना हुआ है, ये देखिए ये, ठीक है। अब आप जब तक हम शरीर में हैं, चाहे जितने साल भगवान रखे, इसके अलावा का कपड़ा हमको नहीं आप देखेंगे कभी, चाहे रात को आ जाइए चाहे दिन को आ जाइए, 24 घंटे जीवन पर्यंत ये हमारा गेरुआ कपड़ा हमारा चमड़ा हो गया, एक तरह से वस्त्र नहीं रहा। इसको हम पहनने के बाद उतारते नहीं हैं, क्योंकि संसार का सबसे ऊंचा वस्त्र है ये। इसको एक बार जब पहन लिया तो अब क्या दूसरे कपड़े पहनना, अब कौन से दूसरे कपड़े की जरूरत है? तो इसको पहनने के बाद अगर इसको उतार करके कोई छीट का कपड़ा पहने या दूसरा कोई रंग का कपड़ा पहने तो इसका मतलब है कि उसने भगवत का अपमान किया। तो हम नहीं चाहते कि ये परंपरा आए, इसीलिए हमने ये कहा कि ये ठीक नहीं है। आगे से इस बारे में संतों को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं लोगों को गेरुआ वस्त्र पहनाएं जो गेरुए वस्त्र को सर्वोच्च सम्मान दे सके। बालों में एक्सटेंशन कराया जा रहा है, चोला बदल लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है हम तो टेम्परेरी रूप से साध्वी बने हैं और फिर हम वापस अपने चले जाएंगे, हमने दीक्षा नहीं ली है। ये किस तरह की परंपरा शुरू हो गई है और ऐसे लोगों को शाही स्नान में महामंडलेश्वर की सवारी में बैठाया जा रहा है? देखिए, टेम्परेरी साध्वी का बनने का मतलब यह है कि हम 1 महीने के लिए आकर के यहाँ जो कल्पवास के नियम हैं उनके अनुसार जीवन बिताएं, एक समय भोजन करें, भूमि में शयन करें, सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य से रहें, आदि आदि। अगर ये सब कोई 1 महीने के लिए करता है तो वो टेम्परेरी तपस्वी हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन हम रूप भेष बनाएंगे, भेष बना करके हम लाइमलाइट में आएंगे, इसके लिए अगर हमारे धार्मिक पर्व का कोई उपयोग करता है तो वो हमारे लिए अपराध कर रहा है, धार्मिक जगत के लिए अपराध कर रहा है और हमारे धार्मिक जगत में विकृति उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए वो दंडनीय है, ऐसा हमारा मानना है। आप नेताओं से भी आह्वान करेंगे कि गंगा स्नान के लिए आएं, हरिद्वार में कुंभ स्नान करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्नान करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्नान नहीं करते। देखिए, हम तो कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा हो, वो नेता भी हो सकता है, वो व्यापारी भी हो सकता है, वो नौकरशाह भी हो सकता है, वो उद्योगपति भी हो सकता है और वो पत्रकार भी हो सकता है। नहीं, जो भी हो वो एक अलग बात है। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप आइए और यहाँ आस्था की डुबकी लगाइए, स्वागत है। अंतिम सवाल, 2007 जो इंतजाम आप देख रहे हैं, इसके बाद 2027 में चुनावों की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किसका शासन बेहतर होगा? जनता किसकी तरफ ध्यान दे, किस पर विश्वास है? कौन गंगा को निर्मल कर सकता है? कौन बेहतर सरकार, सनातन बोर्ड, गौ माता की रक्षा, तमाम आपके मुद्दे हैं, उस पर कौन अमल कर सकता है? अब कुंभ हो रहा है, इस समय अगर गंगा निर्मल नहीं हुई तो आगे कौन कर देगा? सीधी सी बात है। इसलिए, और गाय अभी भी काटी जा रही है, अभी भी उस पर कोई रोक नहीं लगी हुई है। उत्तर प्रदेश का एक विधायक ही खड़ा होके, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसी का विधायक खड़ा होके कहता है कि 50,000 गाय तो हमारे यहाँ रोज कट रही है। और ऐसी परिस्थिति है तो जब अब गोरक्ष पीठाधीश्वर ही मुख्यमंत्री बन गए और उनके राज में गौ हत्या नहीं बंद हो रही है, तो हम क्या अखिलेश यादव और मायावती और दूसरों से अपेक्षा करें? इन्हीं से तो अपेक्षा थी, और किससे अपेक्षा थी? 27 में आप किसकी सरकार चाहते? हम नए लोगों को लाएंगे। माने लाएंगे का मतलब हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम उठा करके पटक दें सीट के ऊपर।
हम कहेंगे कि वो उसी आदमी को चुनो जो गाय के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा दिखाई दे। पार्टी या नया नेता? जो हो, नई पार्टी हो, नया नेता हो, हमें तो राजनीति करना नहीं है। जो ऐसा घोषणा करेगा कि हम हैं, गाय की बात करेंगे और दिखाई देगा कि ये करेगा, तो हम उसको समर्थन करने के लिए कहेंगे। मौजूदा सरकार को समर्थन नहीं देंगे आप? मौजूदा सरकार अगर यही रूप अख्तियार किए रहती है गौ हत्यारी का, तो गौ हत्यारी पार्टी का समर्थन करके हम गौ हत्या के पापी नहीं बनना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए। नारायण। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।